प्यारे बच्चों नमस्कार। विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज का यह हमारा 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग नंबर 11 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में 30 प्रश्न जो है यह परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न में बताना है कि मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि बताना है कहाँ स्थित होती है। पहला विकल्प है हृदय में, बी है फेफड़े में, सी है आंखों में और डी है मस्तिष्क में। तो इस पहले प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो प्यारे बच्चों, मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है यह मस्तिष्क में स्थित होती है। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। और एक प्रश्न ऐसा भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो याद रखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न में पूछा है बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होता है। बर्फ का गलनांक बताना है केल्विन में कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा बर्फ का गलनांक केल्विन में 273 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बताना है कि किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी या बैटरी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो हमारा सही जवाब होगा बैटरी की खोज वोल्टा ने की थी। बैटरी की खोज किसने की थी? तो प्यारे बच्चों याद रखिए, बैटरी की खोज वोल्टा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न में पूछा है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी कमी होने से घेंगा रोग होता है। नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से। तो हम सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए। प्रश्न में पूछा है किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। बताइए चिकित्सा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो जो हिप्पोक्रेट्स है इसको वैज्ञानिक कहा जाता है, सॉरी चिकित्सा का जनक कहा जाता है। तो हमारा 5वां प्रश्न जो रहेगा उसका विकल्प ए सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्रमांक 6 है लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है। लिटमस पेपर का हमें यहाँ पर प्राकृतिक रंग कैसा होता है बताना है। पहला विकल्प है हरा, बी है लाल, सी है काला और डी है बैंगनी। तो बताइए इस प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिए लिटमस पेपर का जो प्राकृतिक रंग होता है यह कैसा होता है? बैंगनी होता है। लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न में दिया है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। वैज्ञानिक नाम जो होमोसेपियंस है यह मानव का वैज्ञानिक नाम है और इसका अर्थ बताना है क्या है। बुद्धिमान आदमी है, पागल आदमी है, लंबा आदमी है या इनमें से कोई नहीं। तो होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे बच्चों याद रखिए होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान आदमी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न में पूछा है चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है। बताइए चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है। विषाणु के द्वारा, बी है जीवाणु के द्वारा, सी है प्रोटोजोआ के द्वारा या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? चिकन पॉक्स जो है यह किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो यह विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 9। मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है। बताइए
मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? पहला विकल्प है सोने का, बी है लोहे का, सी है लिथियम का और डी है सोडियम का। तो याद रखिए मोबाइल की बैटरी में जो धातु का प्रयोग होता है वो धातु होती है लिथियम। कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी लिथियम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। प्रश्न में पूछा है लाल दवा का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? लाल दवा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सी है पोटेशियम परमैंगनेट होता है या डी विकल्प है कॉपर सल्फेट होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो लाल दवा का रासायनिक नाम आपको याद रखना है पोटेशियम परमैंगनेट होता है। लाल दवा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न में पूछा है प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना है कि प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न में बताना है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग किसकी उपस्थिति या मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका रंग जो होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति या मौजूदगी के कारण होता है। विकल्प सी जो रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 पर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए। प्रश्न संख्या 13 में हमें बताना है कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? बताइए किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। प्रश्न में पूछा है डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताइए डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विकल्प ए दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी दिया है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो याद रखिए डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न क्रमांक 15 में हमें बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें हड्डियों की संख्या पूछी है कितनी होती है? 22, 206, 18 या 29। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तो मनुष्य की खोपड़ी में आपको हड्डियों की संख्या याद रखना है 22 संख्या हड्डियों की खोपड़ी में होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न में दिया है मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो याद रखिए मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन डी पाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न में दिया है ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम किसमें होता है? बताइए ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम किसमें होता है? ठोस में, तरल में, गैस में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए ध्वनि का जो प्रसार होता है यह सबसे अधिकतम ठोस में होता है। ध्वनि का प्रसार सबसे अधिकतम किसमें होता है? तो आपको याद रखना है कि ध्वनि का जो प्रसार होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है। यहां पर हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए। प्रश्न में पूछा है धूप के जो चश्मे होते हैं इनका पावर कितना होता है? बताइए धूप के चश्मों का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर, 10 डायोप्टर, 20 डायोप्टर या फिर 25 डायोप्टर। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तो धूप के चश्मे का जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर होता है। विकल्प ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। प्रश्न में हमें बताना है कि वायु में
ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? वायु में ध्वनि की चाल आपको याद रखना है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा 19वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न में पूछा है मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? बताइए, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, बी दिया है प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है, सी दिया है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? मृग तृष्णा या मरीचिका किसका उदाहरण है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में पूछा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपको बताना है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है ऑक्सीजन और डी है विटामिन। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न में पूछा है सिनेबार किसका खनिज है? बताइए, सिनेबार किसका खनिज है? तो यह पारे का खनिज है। किसका खनिज है? सिनेबार पारे का खनिज है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में हमसे पूछा है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है यह केल्विन में कितना होता है? बताइए, मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? आपको बताना है 310 केल्विन, बी दिया है 273 केल्विन, सी है 200 केल्विन और डी विकल्प है 37 केल्विन। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिए, मानव शरीर का जो तापमान होता है केल्विन में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 310 केल्विन बताना है। तो प्रश्न का सही जवाब जो होगा 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया था? बताइए, ग्रहों की गति संबंधित जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने, न्यूटन ने, मेंडल ने या फिर मैक्सवेल ने? तो याद रखना है कि ग्रहों की गति संबंधित नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? तो इनको प्रतिपादित किया था केपलर ने। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न क्रमांक 25 में बताना है कि विटामिन की खोज कब की थी? विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी? तो कब की थी ये सा प्रश्न है। तो विटामिन की खोज 1912 में की थी। और किसने की थी? तो ये भी आपको याद रखना है, सी फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न में पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बताइए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपको इसको याद रखने के लिए एक शब्द याद रखना है, कीड़ा। क्या याद रखना है? कीड़ा याद रखना है। अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सारे विटामिन जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन के लिए आपको कीड़ा शब्द याद रखना है। अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर विटामिन के है, विटामिन ई भी है, विटामिन डी भी है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा उपरोक्त सभी, विकल्प डी हमारा सही उत्तर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न में दिया है तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? बताइए, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? पहला विकल्प है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, बी है हाइड्रोजन और कार्बन के, सी है ऑक्सीजन और हीलियम के और डी है हाइड्रोजन और हीलियम के। तो तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा तारे हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा सही जवाब रहेगा।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 28 की ओर। प्रश्न में पूछा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक होता है प्यारे बच्चों, उसमें पूछा है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा। आंसर कमेंट करिए एक आंसर की लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न आप आंसर करके बताइए, ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। देखते हैं किन किन का आंसर सही आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 29। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, बताइए। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो हमारा सही जवाब होगा लेड पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, ग्रेफाइट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 30 की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, बताइए। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। उत्तक कहा जाता है, अंग कहा जाता है, हृदय कहते हैं या फिर मस्तिष्क कहा जाता है। तो बताइए अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। तो हमें याद रखना है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को टिश्यू या उत्तक कहा जाता है। तो हमारा सही जवाब प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर ए उत्तक बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।